बात भारत के एक बहुत ही घने और खूबसूरत जंगल का नाम चंपक वन था। इस जंगल में तरह तरह के जानवर बड़े मजे से रहते थे। लेकिन इस जंगल की शांति भंग करने के लिए एक ही जानवर काफी था और वह थी चमचम नाम की एक लोमड़ी। चमचम अपनी अक्ल से ज्यादा अपनी चालाकी के लिए जानी जाती थी। उसे मेहनत करके शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा इसी जुगाड़ में रहती थी कि कैसे दूसरों को उल्लू बनाकर मुफ्त का खाना हड़प लिया जाए। चमचम पूरे जंगल में अपनी लंबी लंबी फेंकने के लिए मशहूर थी। जंगल के सीधे साधे जानवर अक्सर उसकी बातों में आ जाते थे। लेकिन एक दिन चमचम के दिमाग में एक ऐसा खुराफाती आइडिया आया जिसने पूरे जंगल में भौकाल मचा दिया। गर्मियों के दिन थे। चमचम नदी के किनारे पानी पीने गई थी। अचानक उसकी नजर बालू में आधी ढसी हुई एक बहुत ही चमकीली चीज पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो वह हरे रंग का एक बहुत ही सुंदर और पारदर्शी पत्थर जैसा कुछ था। असल में वह इंसानों द्वारा फेंकी गई किसी पुरानी कांच की बोतल का गोल और चिकना पेंदा था, जिसे नदी के पानी ने घिस घिस कर बिल्कुल किसी कीमती रत्न जैसा बना दिया था। सूरज की रोशनी जब उस हरे कांच पर पड़ रही थी तो वह किसी जादुई हीरे की तरह चमक रहा था। चमचम की आंखों में एक शातिर चमक आ गई। उसने उस कांच के टुकड़े को उठाया और अपने मन में एक बहुत ही खतरनाक और फायदे वाली योजना बना ली। अगले दिन सुबह सुबह चमचम लोमड़ी ने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपना दरबार लगा लिया। उसने कुछ फूल पत्तियां बिछाईं और उस हरे चमकीले पत्थर को एक ऊंचे पत्थर पर बीचों बीच रख दिया। फिर उसने पूरे जंगल में जोर जोर से ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। सुनो 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 चंपक वन के वासियों, मुझे कल रात आसमान से गिरा एक जादुई चमकीला पत्थर मिला है। ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये सीधे स्वर्ग से आया है। जो भी जानवर इसके दर्शन करेगा और इसे कुछ चढ़ावा चढ़ाएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। जंगल के जानवर वैसे ही बहुत भोले होते हैं। ऊपर से इंस्टाग्राम की रील देख देख कर जानवर चमत्कारों पर जल्दी भरोसा कर लेते थे। चमचम की यह बात सुनकर जानवरों की भीड़ उस बरगद के पेड़ के पास जुटने लगी। चंपक वन में एक राजू नाम का बंदर भी रहता था। राजू बहुत ही चंचल था, लेकिन उसका दिमाग किसी वैज्ञानिक से कम नहीं था। वह अक्सर इंसानों के गांव में जाकर उनकी चीजों को छुप छुप कर देखता था, इसीलिए वह इंसानों की चीजों को अच्छी तरह पहचानता था। राजू ने देखा कि कैसे चमचम लोमड़ी ने पूरे जंगल के जानवरों की सच्ची दोस्ती और उनके सीधेपन का फायदा उठाकर उन्हें लूट लिया है। राजू एक दिन पेड़ की डाल पर छिपकर चंचल के दरबार का तमाशा देख रहा था। जैसे ही राजू की नजर उस जादुई चमकीले पत्थर पर पड़ी, वह सब समझ गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो कोई आसमान का रत्न नहीं, बल्कि इंसानों के इस्तेमाल की हुई कांच की बोतल का टुकड़ा है। राजू ने सोचा, इस गंडू का कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जब चमचम लोमड़ी का दरबार जानवरों से खचाखच भरा था, राजू बंदर एक पेड़ से सीधे छलांग लगाकर उस ऊंचे पत्थर के पास कूद पड़ा। चमचम घबरा गई और चिल्लाई और बोली, अरे आंख के अंधे चौथी फेल, दूर हट, यह स्वर्ग का जादुई पत्थर है। अगर तूने इसे छुआ तो भस्म हो जाएगा। राजू बंदर जोर जोर से हंसने लगा। उसने भीड़ में खड़े जानवरों से कहा, अरे गधों, ये कोई जादुई पत्थर नहीं है, ये तो इंसानों के कचरे से उठाया गया एक मामूली सा कांच का टुकड़ा है। ये लोमड़ी तुम लोगों का छुतिया काट रही है। बाबू भालू ने हैरानी से पूछा, ए राजू, ये इतना चमकता कैसे है? राजू ने कहा, अरे बाबू भैया, मैं अभी साबित कर देता हूँ। राजू ने तुरंत उस चमकीले पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से पास की एक कठोर चट्टान पर दे मारा। जादुई पत्थर शीशे की तरह टूटकर 100 टुकड़ों में बिखर गया। राजू ने कहा, देखा दोस्तों, अगर यह स्वर्ग का जादुई पत्थर होता तो क्या इतनी आसानी से टूट जाता? यह सिर्फ एक कांच का टुकड़ा था। सच्चाई सामने आते ही पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया और फिर वो सन्नाटा भयंकर गुस्से में बदल गया। जानवरों को समझ आ गया था कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। बाबू भालू ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, चमचम, तूने मेरा सारा शहद धोखे से खा लिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। टीटू खरगोश और बाकी जानवर भी लोमड़ी की तरफ गुस्से से बढ़ने लगे। चमचम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसका सारा भौकाल एक झटके में हवा हो गया था। उसने न आव देखा न ताव और अपनी जान बचाने के लिए पूंछ दबाकर वहां से दूर भाग गई। सारे जानवर उसे जंगल के बाहर तक खदेड़ कर आ गए। इस तरह राजू बंदर की समझदारी से जंगल के जानवर एक बड़े धोखे से बच गए। बच्चों,
यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी चमत्कार पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी से सीख, अंधविश्वास से बचे, बिना सोचे समझे किसी भी चमत्कार या जादुई चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। सफलता और भोजन पाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ती है। इंस्टाग्राम पर रील कम देखो,